अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल लेवल्स को रिव्यू करेंगे और आज के मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से रिव्यू कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आज एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट जो है मार्केट के अंदर देखा गया कि मार्केट अपने प्री ओपनिंग के बाद से लाइक प्री ओपनिंग के बाद मार्केट जो है ओपनिंग बेल के साथ स्टार्ट होती है, तो उस ओपनिंग बेल के साथ मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही कोई क्लासी रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्टार्टिंग दी और स्टार्टिंग के बाद ही कंटिन्यूस वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर जो है वो बरकरार है और वो वॉल्यूम्स लगते गए मार्केट के अंदर। ठीक है, और मार्केट ने अपने आप को सस्टेन रखा। तो तकरीबन तकरीबन मार्केट की क्लोजिंग आई है 457.59 के ऊपर, जिससे हमारा ओवरऑल जो की बेंचमार्क इंडेक्स है पाकिस्तान का केसी 100 इंडेक्स वो आ चुका है 41,834.85 के लेवल पे। ये इसने अपनी रीसेंट रैली का हाई लेवल फॉर्म किया है आज में। ठीक है, और इसने जो है अपने एक वीकली जो इसकी रेजिस्टेंस है उस पे भी ब्रेकआउट दिया है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब अगर मार्केट में लेट सपोज करेक्शन आती भी है तो 41,500 का लेवल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो उसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। 500, 400, 350 इस तरह से लेवल जो है वो इन इन रेंज जो है सपोर्ट एरिया बन सकता है। अच्छा, वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम एक्सट्रीमली गुड रहे हैं। लाइक 526.722 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज केसी 100 इंडेक्स में। और इसी तरह अगर वॉल्यूम्स पूरी मार्केट का देखा जाए तो तकरीबन 837 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम मार्केट के अंदर हुआ है ओवरऑल शेयर्स में। मार्केट के दिन का जो हाई लो है अगर उसके ऊपर नजर डालें तो 41,932 पॉइंट्स का हाई बनाया और 41,377 का जो है वो लो था। और उसके साथ अगर हम देखें तो जस्ट कुछ पॉइंट्स मार्केट डाउन थी, वरना मार्केट आज अपने जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल 42,000 के मार्क को भी टच कर जाती। इंशाल्लाह वो कल हो जाएगा। अगर मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट परफॉर्मर के अंदर टॉप जो ट्रेडेड स्टॉक रहा है वो रहा है के इलेक्ट्रिक। ठीक है, 54 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। लोगों ने काफी अच्छी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन दिखाई है, काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिससे शेयर प्राइस जो है वो तकरीबन 5.65% अप हुई है। पीटीसी सेकंड हाईएस्ट शेयर था जिसने 9.11% जो है इन अ डे हाई रिटर्न दिया है और 48.748 मिलियन शेयर्स का काम। फिर पीआईबीडीएल उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस रखी है। हेस्कोल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हेस्कोल आज अपने अपर सर्किट के पास क्लोज होता हुआ तकरीबन 18.65 के लेवल पे आ चुका है। वॉल्यूमेट्रिक टाइम पे भी टर्म्स में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। टीआरजी अगेन अपने लो लेवल को जो कि लास्ट सेशन के अंदर अपना लो बना चुका था वो उसके बाद उसने वापस से टर्न अराउंड किया है और अच्छा आज परफॉर्मेंस जो है उसने भी शो किया। पेल ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो की बट एंड पे जाके पेल के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। ठीक है, तो माइन्यूट सा नेगेटिव पॉइंट में क्लोज हुआ है बट स्टिल आउटलुक इज स्टिल गुड। पावर सेक्टर की बात करें, पावर सीमेंट की बात करें तो पावर सीमेंट के अंदर भी काफी अच्छी रैली दिखी है बट प्रॉफिट टेकिंग जो है उसमें भी हमने देखे हुए हैं। यूनिटी फूड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, पीआरएल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और ईपीसीएल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, फर्टिलाइजर सेक्टर भी काफी अच्छा लुक्रेटिव लग रहा है। आते हैं जल्दी से टेक्निकल लेवल के ऊपर। तो हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे और मार्केट की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें बस उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ वो ब्रेकआउट आपको दिखा दूं। ये देखिए, आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और ये वाली लाइन। सो दिस ये हम पहले भी बता चुके हैं कि काफी क्रूशियल लेवल था। मार्केट यहाँ पे काफी टाइम तक रुकी है और रुकने के बाद मार्केट ने जो है वो अप ट्रेंड दिखाया है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाएं तो वी कैन सी दैट कि मार्केट यहाँ पे काफी टाइम रुकी। तो अगर आप यहाँ पे नजर डालें तो इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट जो है वो रुक रही थी। ठीक है, यहाँ पे कोई 3 दिन जो है मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे रुकी रही है, उसके बाद मार्केट ने ये अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया अपना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इतना बुलिश आउटलुक आना और ये इस तरह का प्राइस एक्शन होना, दिस इज समथिंग गुड। ठीक है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट के दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट एंड देन विद प्राइस का एक्शन एंड देन वॉल्यूम्स का जनरेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जस्ट जो है वो 3 डेज हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, अभी 2 दिन बाकी है। वॉल्यूम की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है अभी 3 दिन के अंदर मार्केट ने तकरीबन 1.107 बिलियन का वॉल्यूम बना चुकी है। सो मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि अगर ये रेस्ट ऑफ द 2 सेशन जो है उसके अंदर भी ऐसी ही ग्रोथ मार्केट रखती है तो वॉल्यूम्स जो है वो तकरीबन आई बिलीव के 1.34 बिलियन से हायर साइड के ऊपर वॉल्यूम जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। सो ये इतनी एक्सपेक्टेशन जो यहाँ से बन रही है और मार्केट अपने एक स्टीप अपसाइड के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस काम कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो ट्रेंड है ये स्टिल इंटैक्ट है मार्केट का, कि अगर मार्केट नीचे भी आए तो मार्केट के पास काफी रूम है अभी सपोर्ट का, कि मार्केट वहां से सपोर्ट ले सकती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। लेट्स से दिस इज द 40,300 एंड 40,500 एरिया जहां पे मार्केट को मोस्ट एक्सपेक्टेडली सपोर्ट जो है वो मिल सकती है अगर हम इस पूरे टाइम में देखें। तो मैं आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो आउटलुक बता रहा हूँ कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो किस तरह का नजर आ रहा है। तो इट्स द प्राइस एक्शन जो कि हुआ है आज, उसकी बेसिस पे काफी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ठीक है। और अगर हम मैक्रो फ्रंट्स पे भी देखें तो मैक्रो फ्रंट पे भी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो पीकेआर यूएसडी का जो रेट है वो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि रिजर्व बिल्डअप हो रहे हैं, उसके साथ साथ रोशन पाकिस्तान जो अकाउंट ओपन हुआ है फॉरेनर्स के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, कि वो अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी इनफ्लोज जो है वो बढ़ेंगे। रेमिटेंसेस भी आई थी लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी देखी जा रही है। ऑल्दो के इट वाज कंसीडर्ड एज अ वन ऑफ इवेंट रेमिटेंसेस का जो कि बहुत हाई, आई बिलीव कि जुलाई के अंदर जो के मंथ में जो रेमिटेंसेस बहुत हाई गई थी वो एक वन ऑफ इम्पैक्ट था, बट स्टिल उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जनरेट हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने अपना एक लॉन्ग टर्म जो कह लें कि ये चैनल है इसको ब्रेक किया है। अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अ ब्रेकआउट एरिया, सो इट इज वेरी गुड एटलीस्ट इन माय व्यू, कि काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं इसी को जस्ट स्लाइडली कि एक अपर रेंज अगर मैं बना लूं तो ये एक अपर रेंज यहाँ पे नजर आ रही है कि जिसके अंदर स्लाइडली मार्केट के अंदर जो है थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, बट मार्केट जो है वो अभी भी इससे ऊपर है। कल अगर मार्केट ओपनिंग के अंदर ही गैप अप ओपनिंग देती है तो बहुत ही अच्छा साउंड होगा मार्केट के लिए, कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल नजर आ रही है कि मार्केट जो है वो और हाई जा सकती है। सो इनिशियल जो एक्सपेक्टेशन है वो है 42,500 से 42,800 की, और उसके बाद यस ऑफ कोर्स 43,000 एंड अबव के ऊपर मार्केट जो है वो जा सकती है आफ्टर ब्रेकआउट, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म के बाद ब्रेकआउट मिला है। अगर हम इसको देखें तो समझ लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन द सेंस के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, सो दिस इज अराउंड 22 मई टू 2017। तो उसके बाद से जब से मार्केट नीचे आ रही थी तो अब जाके मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक दिया है, और ब्रेक देने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि जो प्राइस एक्शन आज हुआ है ये काफी कुछ अपने अंदर कह रहा है, ठीक है। सो इतना वॉल्यूम जनरेट होना, साथ में मार्केट का भी बढ़ना, और फिर एक ब्रेकआउट लेवल देखना, दैट्स समथिंग वेरी 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 अट्रैक्टिव एटलीस्ट फॉर मी। सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट का अच्छा खासा पॉजिटिव साइड देखने को नजर आ रही है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ने भी अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड करना स्टार्ट किया है, अपवर्ड ट्रेड करना स्टार्ट किया है, जो कि काफी बुलिश साइन दिख रहा है कि मतलब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेंड को ब्रेक करके काफी सारी कंपनीज की प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। एक कलेक्टिव जो आप कह लें कि एफर्ट्स हैं वो अपसाइड की तरफ हैं, तो ये भी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकती हैं। मोस्ट लुक्रेटिव सेक्टर जो है वो हमारे सीमेंट, इंजीनियरिंग, ठीक है, और केमिकल सेक्टर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर और ईएनपी के अंदर स्लाइटली स्लाइटली प्रेशर आ सकता है। अगर डॉलर रेट जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो स्लाइटली प्रेशर आ सकता है, बट ऑब्वियसली के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ईएनपी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर भी एक अपसाइड देखने को नजर आ रही है, जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं ग्लोबली। बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुए बट यस के कम होना स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव
जो है वो आउटलुक जो है वो जनरेट हो रहा है। उसी के साथ हमने देखा साइमल्टेनियसली गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई थी, तो गोल्ड की प्राइसेस का नीचे आना और एब्रप्ट शिफ्ट आना गोल्ड की प्राइसेस में, वो भी एक तरह का क्लू है कि इक्विटी मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो की रीशफलिंग हो रही है। लाइक कि जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियोज को रीलोकेट कर रहे हैं कमोडिटीज से इक्विटीज की तरफ, जिसकी वजह से वहां पे भी एक बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनी नैस्डैक के अंदर जो है वो अपने हायर हाइज बना रही हैं, ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ साइन। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब हमारी मार्केट भी जो है वो अब रिपोर्ट की जा रही है कि एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के अंदर कैटेगराइज हो रही है। ऑल्दो के ऐसा हमने बहुत दफा पास्ट में भी देखा है कि एक मंथ के अंदर वो बेस्ट होती है और दूसरे मंथ के अंदर ही वो वर्स्ट हो जाती है। सो खैर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट साइड। बट यहाँ पे अभी क्लियरली जो साइन शो हो रहे हैं, दिस साइन इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उन साइंस को गेज करना चाहिए और उन्हें गेज करके आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मूव बना है, अब अगर यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होती है और फिर मार्केट एक स्टार्टअप लेती है, सो वो बहुत ही बुरे साइन शो कर रहा है, ठीक है, उस चीज को कि गैप अप ओपनिंग के बाद तो वो इनिशियल गैप अप होगा, जस्ट स्टार्ट ऑफ द न्यू ट्रेंड, ठीक है, आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल नजर रखी जा सकती है। सो आई होप इस शॉर्ट वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।